अमरकंटक में 24 अप्रैल रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। पुड़की हेलीपैड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां खाद्य मंत्री, वन मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदे लाल के द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरकंटक के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने नर्मदा सेवा मिशन की बैठक की। देखिए अमरकंटक पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, यह खास रिपोर्ट। अमरकंटक में एक तो कोई नया निर्माण का काम ना हो, कोई आश्रम, कोई नई संस्था ना बने, ये जरूरी है, नहीं तो नर्मदा जी की धारा हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अगर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान चाहिए तो यहाँ सैटेलाइट सिटी की जो कल्पना होती है, पर्वत के नीचे हम स्थान चिन्हित कर सकते हैं, वहां होटल, रेस्टोरेंट, बाकी चीजें बन सकती है। अभी जो यहाँ पे हैं वो रहेंगे, लेकिन मैं नए की बात कर रहा हूँ। तो नया निर्माण नर्मदा जी की धार को और भी बाधित करने का काम करता है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान अपनी समृद्धि के लिए बहुत हद तक नर्मदा जी पर निर्भर है। नर्मदा जी हमारी आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है, लेकिन भौतिक रूप से अगर मध्य प्रदेश को ही देखें तो सिंचाई का पानी, पीने का पानी, बिजली, जो कुछ देती है हमको नर्मदा जी देती है। नर्मदा जी है तो मध्य प्रदेश है, और इसलिए नर्मदा सेवा मिशन बना के कई काम मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा जी की धार कल छल करके बहती रहे, निरंतर प्रवाहमान रहे और हमें जीवन देती रहे, इसलिए कई काम किए थे। लेकिन आज सौभाग्य है मध्य प्रदेश का, आज नहीं कल हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी कल से अमरकंटक में है, और आए वो इसलिए है कि नर्मदा जी के प्रवाह को कैसे सुनिश्चित रखा जाए, श्रद्धा और आस्था के कारण भी, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य नर्मदा जी की कृपा से लगातार समृद्ध होते रहे, इसके लिए भी। और भूपेंद्र जी ने, प्रहलाद जी ने एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए नर्मदा जी को बचाने का शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि धीरे धीरे वन कम हुए हैं, खेती का रकबा बढ़ा है, नर्मदा जी की धार में जो पानी आता था उसमें निरंतर कमी आ रही है। तो प्रधानमंत्री जी की चिंता है गंगा मिशन बने है, ऐसे नर्मदा जी भी प्रमुख नदी है, तो मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी नर्मदा जी की स्वच्छता, नर्मदा जी का प्रवाह सुनिश्चित करनी चाहिए। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक अध्ययन भी करवाया है, साइंटिफिक पूरा अध्ययन करवाया है, और उसको विस्तार से यहाँ रखा है। मध्य प्रदेश सरकार उसका लाभ उठाएगी। हम लोगों ने तय किया है कि समग्रता से विचार करके पहले जो काम हम नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत कर रहे थे, उनमें से जो प्रासंगिक है उनको चालू रखते हुए कई नई चीजें करने की आवश्यकता है। मसलन वृक्षारोपण भी अगर करना है तो केवल वृक्ष नहीं लगाना, कौन से वृक्ष लगाना, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका जो मूल स्वरूप है उसको कायम रखते हुए अगर चेक डैम, स्टॉप डैम भी बनाना तो सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं बनाना, वो पत्थर और मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं। एक बात उन्होंने कही कि कोई नर्मदा कॉरिडोर नहीं बन सकता, कुछ स्थान तो ऐसा हो जहां कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, स्वाभाविक रूप से वहां वन रहेंगे, वनस्पति रहेगी, उससे बहता हुआ पानी रहेगा, और वो अगर रहेगा, मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तो नर्मदा जी की धार कल छल करके बहेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों सुझाव आए, प्रहलाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमारे बीच में आज समाज सेवक और चिंतक और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आदरणीय सुरेश सोनी जी थे।
उन्होंने भी कई तरह के सुझाव दिए। एक टीम बनेगी, हम लोगों ने फैसला आज किया है, जो भारत सरकार के प्रतिनिधि जिसमें रहेंगे, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे और मिलके नर्मदा जी के लिए, नर्मदा जी को बचाने के लिए, नर्मदा जी तो हम सबको बचाती है, लेकिन भौतिक रूप से जो समस्या उसके समाधान के लिए एक रोड मैप हम तैयार करेंगे। तब तक कुछ काम तय हुए, जैसे 1 मई को नर्मदा जी की काम से जुड़े हुए, नर्मदा सेवा के काम से जुड़े हुए कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे आमली घाट में और वहां से जन जागरण का एक अभियान फिर से प्रारंभ करेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प लेंगे कि किस किस स्थान पर कहां कहां कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे जो यहां के इकोसिस्टम के अनुरूप हो, तो वो संकल्प भी लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया है, तो नर्मदा जी को 2 चीज अगर तात्कालिक दृष्टि से देखें और मोटे तौर पर देखें तो दिखाई देती है। एक वृक्ष, क्योंकि वृक्ष के जड़ों से ही नर्मदा जी की धार प्रकट होती है, वृक्ष चाहिए और वृक्ष भी स्थानीय प्रजाति के वृक्ष चाहिए जो धार को और पुष्ट करे, और दूसरे अलग अलग जल संरचनाएं चाहिए। तो अमृत सरोवर के रूप में नर्मदा जी के तट पर और नर्मदा जी के साथ साथ जो 41 सहायक नदियां उनके तट पर जहां जहां संभव होगा हम तालाब बनाने का काम भी अनेकों योजनाओं का कन्वर्जेंस करके करेंगे, ताकि वहां से भी पानी सुरक्षित रहे, रिस के आता रहे। तो ऐसे कुछ तात्कालिक फैसले किए हैं। अमरकंटक में एक तो कोई नया निर्माण का काम ना हो, कोई आश्रम, कोई नई संस्था ना बने, ये जरूरी है, नहीं तो नर्मदा जी की धार हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अगर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान चाहिए तो यहाँ सैटेलाइट सिटी की जो कल्पना होती है, पर्वत के नीचे हम स्थान चिन्हित कर सकते हैं, वहां होटल, रेस्टोरेंट, बाकी चीजें बन सकती है। अभी जो यहाँ पे हैं वो रहेंगे, लेकिन मैं नए की बात कर रहा हूँ। नया निर्माण नर्मदा जी की धार को और भी बाधित करने का काम करता है। तो कुछ फैसले तात्कालिक रूप से लिए हैं, कुछ पूरी चर्चा करने के बाद जो चर्चा हुई उसके आधार पर एक समग्र योजना बना के और हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। आज की बैठक बहुत उपयोगी है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय भूपेंद्र जी का, आदरणीय प्रहलाद जी का, कि उन्होंने पधार कर नर्मदा जी की सेवा के काम को दिशा भी दी है और गति भी दी है।